Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected teachers. Today I'm here with teacher's lesson plan, General Science, Grade 5, topic classification and its importance. Respected teachers, आज हम लेसन प्लान बनाएंगे जनरल साइंस ग्रेड 5 का, जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी दर्जा बंदी और उसकी अहमियत. After this topic, students will be able to define classification, describe its importance. Time 40 to 45 minutes. Teacher gets book, board, marker, duster, different shapes of different colors. यानी टीचर्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम होगा 40 से 45 मिनट तक. जो टीचिंग एड्स होगी, जो हमारे पास मुआवन चीज़ें होंगी, उसमें बुक होगी, वाइट बोर्ड होगा, मार्कर होगा, डस्टर होगा और डिफरेंट शेप्स होंगी हमारे पास, डिफरेंट कलर्स की. और हमारा मकसद क्या है इस लेसन प्लान का, कि हम ये लेसन प्लान इस तरह से बनाएं, ये इतना इफ़ेक्टिव हो कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएं कि वो क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन कर सकें, बता सके कि क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी होती क्या है और उसकी अहमियत को बता सके, उसकी ज़रूरत को बता सके कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है. प्रिपरेशन. रिस्पेक्टेड टीचर्स, अभी हम तैयारी करते हैं कि क्या चीज़ें हमने बनानी है डिफरेंट कलर्स की, जो डिफरेंट चीज़ें होंगी जो हम एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे. According to the number of students, make different shapes. Example: Gracia, triangle, square, circle, pentagon, star, etc. on paper of different colors. Example: Gracia, purple, orange, green, blue, yellow, etc. and cut them. रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम क्या करेंगे, हमारी क्लास में जितने बच्चे होंगे उनकी तादाद के हिसाब से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें काट लेंगे, मुख्तलिफ़ अशकाल काटेंगे, जैसे ट्रायंगल होगी, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, पेंटागन होगा, स्टार होगा, वगैरह वगैरह. कोई भी हम शक्ल काट सकते हैं ऑन पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी हम डिफरेंट कलर के पेपर इस्तेमाल करेंगे और वो कलर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Ask these students to form their groups according to these shapes and colors. अब हमने ये सारी शेप्स काट ली डिफरेंट कलर्स की, वो हमने स्टूडेंट्स को दे दी, तकसीम कर दी सारी क्लास में, और फिर उन्हें कहा कि इन शक्लों को के लिहाज से और इन रंगों के लिहाज से अपने अपने ग्रुप बनाएं. अब देखें, यहाँ पे हमने शक्लें क्या काटी थी. ट्रायंगल हमने पर्पल काटी, स्क्वायर ऑरेंज काटा, सर्कल ग्रीन कलर में है, पेंटागन ब्लू में है और स्टार येलो कलर में है. इसी तरह से हम कोई भी अशकाल काट सकते हैं और कोई भी हम कलर ले सकते हैं. फर्स्ट, ग्रुप द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कलर्स. पहले नंबर पे रंगों के हिसाब से बच्चों का ग्रुप बनाए कि जिसके पास येलो कलर है वो बच्चे एक ग्रुप बना ले, वो इकट्ठे खड़े हो जाए. मतलब आप स्टार येलो काट सकते हैं, इसके अलावा आप पेंटागन भी येलो कलर में काट सकते हैं और आप सर्कल भी येलो में काट सकते हैं, ताकि रंगों के लिहाज से एक ग्रुप बन सके. चेक दैट दी स्टूडेंट्स हैव फॉर्म्ड दी करेक्ट ग्रुप्स. अब चेक करें, उनको देखें, उनका जायज़ा लें कि क्या बच्चों ने सही ग्रुप बनाया है रंगों के लिहाज से. देन आस्क देम टू ग्रुप बाय शेप्स. जब वो रंगों के हिसाब से ग्रुप बना लें, आपने उनको देख लिया कि ग्रुप ठीक बना है या नहीं बना, और उनको फिर समझाया कि ऐसे ग्रुप बनना था, उसके बाद उन्हें कहें कि अब शेप्स के लिहाज से अपने अपने ग्रुप बनाएं. रंगों के हिसाब से बन गए. अब जो शक्लें हैं, यानी जिसके पास स्टार है वो डिफरेंट कलर में हो सकता है, एक के पास येलो कलर में हो सकता है, एक के पास ब्लैक में हो सकता है. अब स्टार और ट्रायंगल, पेंटागन यानी शक्लों के हिसाब से ग्रुप बनाएं. They were making groups based on similar shapes and similar colors.
अब बच्चे क्या बना रहे थे, वो ग्रुप बना रहे थे किस बुनियाद पर? एक जैसी अश्काल और एक जैसे रंगों के हिसाब से। Tell students that grouping objects with similar characteristics is a bridge to classification in science. बच्चों को ये बताएं कि जो हम ऑब्जेक्ट्स की, चीज़ों की जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनके ग्रुप बना रहे हैं एक जैसी खसूसियात के हिसाब से, ये एक पुल की तरह काम करता है। किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए साइंस में। यानी ये जितनी भी चीज़ें हमने चाहे रंगों के हिसाब से उनको तश्कील दिया या चाहे उनकी अश्काल के हिसाब से, ये सब क्लासिफिकेशन था। और इसी तरह से और जितनी चीज़ें, जितने जानदार होते हैं, उनको एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर तकसीम करना, ग्रुपों में तकसीम करना, वो सब क्लासिफिकेशन कहलाता है। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन ऑन द बोर्ड। अब अपने सबक का जो टाइटल है, जो सबक आपने पढ़ाना है, वो वाइट बोर्ड पे लिखें। राइट द टाइटल ऑन द बोर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि टीचर्स हमारा टॉपिक ही यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए अब हम ये वाइट बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। अभी हमने स्टूडेंट्स को बोलना है, आस्क द स्टूडेंट्स टू नेम ऑल द लिविंग थिंग्स दे कैन थिंक ऑफ। बच्चों से ये कहें कि आपको जानदार चीज़ों के जितने नाम आते हैं वो सब सोचें, जितने भी सोच सकते हैं सोचें। राइट द आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द बोर्ड। अब बच्चों ने जो जवाब बताए हैं लिविंग थिंग्स के हिसाब से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, वो बोर्ड के ऊपर लिख दें। राइट एनी 10 नेम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कौन से लिखने हैं? अब हमने कोई से भी 10 नाम लिखने हैं जो बच्चों ने बताए हैं, उनमें पौधों के नाम भी शामिल हों और जानवरों के नाम भी शामिल हों। Now ask the students to open their book and copy the list of living things, including plants and animals, on their copies and classify the names. अब बच्चों से क्या कहना है कि अपनी किताबें खोलें और इनमें से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। जैसे कि आप टीचर्स से देख सकते हैं कि एक्टिविटी 1.1 में डिफरेंट नाम्स दिए हुए थे, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और हम उनमें से ग्रुप्स बनाते हैं। कुछ मैमल्स के होते हैं, कुछ बर्ड्स के होते हैं, और बाकी सारी इसी तरह की चीज़ों के, रेप्टाइल्स वगैरह के होते हैं। तो उनमें से बच्चों को कहना है कि उनको लिस्ट करें, उनको ग्रुप बनाएं, और इसके अलावा जो हमने बोर्ड पे नाम लिखे हैं जानवरों के और पौधों के, उनको भी उन्हीं ग्रुप्स में सेट करें। यानी जो जानवर हैं वो किस ग्रुप में आएंगे और जो पौधे हैं वो किस ग्रुप में आएंगे। यानी किताब पे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें से भी उनको अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, और जो बोर्ड पे नाम लिखे थे हमने 10, उनको भी उन्हीं ग्रुप्स के अंदर सेट करना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स। अब बच्चे क्या करेंगे? हेडिंग देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और प्लांट्स के ग्रुप में प्लांट्स लिखेंगे, और एनिमल्स के ग्रुप में जानवरों के नाम लिखेंगे। Ask students to read the paragraphs of classification and its importance and explain. अब बच्चों से कहें कि आपकी किताब में जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन का और दूसरा उसकी अहमियत का, उसको रीड करें, उसको अच्छी तरह पढ़ें और फिर उसकी वजाहत करें। Write 2 questions on the board and ask students to underline their answers on their books. डियर टीचर्स, अब आपने क्या करना है? अब आपने 2 सवाल वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने हैं और बच्चों से कहना है कि इनके जवाब जो आपकी किताब में मौजूद हैं, जो पैराग्राफ्स में से मिलेंगे, उनको अंडरलाइन करें, ताकि इस तरीके से हमें पता चले कि बच्चों ने पैराग्राफ पढ़ा है, अच्छी तरह पढ़ा भी है या नहीं। जिन बच्चों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा वो इजीली उसके जवाब को ढूंढकर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट बाय क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी से क्या मुराद है। नंबर 2, वाई क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी, क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी क्यों ज़रूरी है। यही दो हमारे मेन क्वेश्चन बनते हैं आज के हमारे टॉपिक में कि क्लासिफिकेशन होती क्या है और इसकी अहमियत यानी ये ज़रूरी क्यों होती है। When they underline answers on books, then ask them to write these answers on their copies. जब बच्चे अपनी किताबों के ऊपर इन दो सवालों के जवाबों को अंडरलाइन कर लें, फिर उन्हें कहें कि वो ये वाले दोनों सवाल जवाब अपनी कॉपी के ऊपर लिखें क्लास वर्क के तौर पर। इनके आंसर्स ये हैं, क्लासिफिकेशन का आंसर ये है what is classification or what is meant by classification, इसका आंसर है to put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification. अब जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में रखना इस बुनियाद पर कि उनमें कुछ चीज़ें ख़ास कुछ चीज़ें एक जैसी हों यानी कुछ मुमासलत हो उनके खसूसियात में और कुछ में उनकी जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ हों। यदि अब देखें पौधों की खसूसियात अलग हैं, जानवरों की अलग हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। तो खसूसियात अगर सेम हैं, एक जैसी हैं, तो उनका अलग ग्रुप बनेगा और खसूसियात अगर मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से तो उनका अलग ग्रुप बनेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का आंसर ये है, ये वाई due to classification, we can determine the similarities and differences among organisms. क्लासिफिकेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली ये देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप की सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं, यानी कौन सी खसूसियात उनमें सेम है और कौन से ऑर्गेनिज्म की खसूसियात जो हैं वो डिफरेंट है। यानी ग्रुप को देख के हमें फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि अगर दो चीज़ें मुख्तलिफ ग्रुपों में हैं तो इसका मतलब है उनकी करैक्टरिस्टिक्स आपस में सेम नहीं है, वो डिफरेंट हैं। यानी दो बुनियादें हैं हमारे पास, एक तो सिमिलैरिटीज़ वाली बुनियाद है और दूसरी डिफरेंसेस की बुनियाद है। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी साख्त और दूसरी जो खसूसियात हैं जानदारों की, उसकी वजह से वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी दैम, हम उन्हें पहचान सकते हैं और उनका मुतालिया कर सकते हैं। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और हम इसके अलावा जो जानदारों के दरमियान ताल्लुक़ है उसके बारे में भी जान सकते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा जब, तो हम बच्चों को एज अ वोकेबलरी कुछ वर्ड्स देंगे ताकि वो उनको अच्छी तरह से याद कर लें। ये मेन वर्ड्स हैं उनके पैराग्राफ्स के, उनके लेसन्स के, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि आज हमने क्या सबक पढ़ा है, उसमें क्या क्या बातें थी। इन लफ्ज़ों को देखकर ही उनको आइडिया हो जाएगा कि इनके मुताबिक कौन कौन सी बात बनती है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन, नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, नंबर 3 किंगडम्स, नंबर 4 स्ट्रक्चर, नंबर 5 करैक्टरिस्टिक्स, नंबर 6 सिमिलैरिटीज़, नंबर 7 डिफरेंसेस। टीचर्स आप इनको और भी वोकेबलरी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बुनियादी मकसद वोकेबलरी देना नहीं है बल्कि उनको क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस समझाना है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उनको उन वर्ड्स की समझ आए जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर उर्दू में किताबें होती हैं तो बच्चों को समझना थोड़ा आसान होता है, लेकिन चूँकि आजकल इंग्लिश में ज़्यादा बुक्स हैं और गवर्नमेंट जो है वो भी इंग्लिश में ही पब्लिश कर रही है साइंस की बुक, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को वोकेबलरी भी अच्छी तरह आती हो ताकि वो अपना लेसन अच्छी तरह से समझ सकें और उसको पढ़ सकें। उम्मीद है रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर टीचर्स, आपको आज के लेसन प्लान की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई जहाँ से, तो वहाँ से आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और इसमें कोई और चेंज करना हो लेसन प्लान में और मज़ीद बेहतरी करनी हो,
मज़ीद बेहतरी लानी हो तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग सिंगल नेशनल करिकुलम। अल्लाह हाफिज़।